ए पिंच ऑफ स्नफ ना मनोहर मालगुनर के द्वारा लिखा गया बुक कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश नामक किताब से लिया गया है। और यह एक शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक इंसान जो है अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके छठू चालाक इंसान जो है बड़ा से बड़ा काम निकलवा लेता है। अर्थात ये पूरा का पूरा आपको कॉमेडी से भरा हुआ है और एडवेंचर से भरा हुआ एक कहानी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में मेन कैरेक्टर दो आदमी है, एक तो नैरेटर जो कहानी बुक के हिसाब से पूरा बोलता है और एक दूसरा जो है उनके मामा, ठीक है ना, जिसका नाम है नानू काका। नानू काका पूरा का पूरा स्टोरी में आपको जो बोले हुए तो बुद्धिजीवी इंसान है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, छठू चालाक इंसान है ये, और आपको किसी से भी काम करवा सकता है, या तो बोल सकते एक तरह का फेंकू भी, मतलब किसी से भी कोई काम करवा लेता है, इतना इसके पास दिमाग है। ये उनका मामा हो गया रिश्ता में। और एक जो है उनकी माँ, मतलब नैरेटर जो कहानी बोलेगा उसकी माँ रहती है। तो कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि नैरेटर की माँ उसको सुबह से उठा रहा है, बोल रहा है कि जल्दी जाओ स्टेशन, तुम्हारे मामा अर्थात नानू काका आने वाले हैं, जाओ वहां से रिसीव कर लो। उसकी माँ के चेहरे पे उसके भाई के आने से मतलब अलग चमक दिख रहा था कि मेरे भाई आने वाला है। और उसी के दूसरे तरफ नैरेटर जो है उनके भांजा बोल सकते हैं, उसके बेटा, उनके चेहरा अपने एकदम दुखी आता है, अरे यार क्यों आ रहा है मामा। वो आते हैं तो हमको अपना रूम छोड़ना पड़ता है, अब मेरे जगह वो छोड़ते हैं, सोते हैं, और इतना ही नहीं, जहां जहां वो जाता है ना वहां वहां हमको ले जाना पड़ता है। तो मतलब पूरा दिन खराब हो जाता है उनके आने से, हमको पता नहीं है कि वो क्यों आ रहा है। तो उसकी माँ जवाब देती है उस पर कि देखो उनको कोई मिनिस्टर वगैरह से मिलना है, विधायक से, तो वो 2-3 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। फिर वो अपने मामा अर्थात नानू काका को स्टेशन पे लेने के लिए चले गया। और जैसे नानू काका निकले आपको ट्रेन से, तो वो एक डिब्बा जो है ना आपको नैरेटर को थमा दिया। नैरेटर क्या क्या कि वो बोला क्या तुम इसको लेके ना स्टेशन के बाहर हमसे मिलो। और वो जो नानू काका पीछे पीछे से आ रहा था। तो फिर क्या हुआ, जब नैरेटर टोकरी में देख रहा है तो म्याऊ म्याऊ का आवाज आ रहा है, देखा कि बिल्ली का बच्चा है, अर्थात के बिल्ली के बच्चा को ट्रेन में छुपा के जो है नानू काका ले आया था। और इतना ही नहीं, उनको 3rd क्लास का टिकट था, वहां पे उनको जगह नहीं था, तो टीसी से बात करके वो 2nd क्लास में बिना पैसा दिए आ गया। इसी से बता सकते हैं कि आप वो कितना चालू इंसान था। 3rd क्लास का टिकट था, जगह नहीं था, वो आपको 2nd क्लास में ट्रेवल करके आ गए। और नानू काका जो है ना वो आपको बोलते हैं नैरेटर से कि देखो यहाँ तक हमको टीसी छोड़ने भी आया, सोचो मेरा कितना आदर कर रहा है टीसी। नानू काका फिर कार में आ गए। कार में पूछता है उनसे नैरेटर से कि तुम मेरा मीटिंग जो है ना मिनिस्टर के साथ सेट किए हो कि नहीं। तो वो आपको नैरेटर जवाब देता है कि हम इतने बड़े आदमी नहीं है, हम ना सिर्फ अंडर सेक्रेटरी है, अब कुछ दिन के लिए जो ना हमको चुना गया है कि हम इस काम के लिए फिट है कि नहीं, बस चुना गया हमको, हम उतने भी बड़े नहीं है कि किसी मिनिस्टर से आपको मीटिंग सेट करवा दे। तो हमसे तो नहीं होने वाला है कि मिनिस्टर से आपको मिला दे। अब नानू काका को तो आदत था खैनी खाने का, इसी के नाम पे ना टाइटल पर है पिंच ऑफ स्नफ, क्योंकि नानू काका को ना खैनी खाने का आदत था, ठीक ना। तो वो क्या क्या खैनी लगाया, एकदम खा लिया। और जब वो घर पहुंचा तो उसकी बहन जो थी अर्थात नैरेटर की माँ एकदम मुस्कुराते हुए इंतजार कर रही है कि मेरा भाई आया हुआ है एकदम पूरा। और उसके बाद वो नैरेटर को इतना जोर देती है उसकी माँ कि तुम 2-3 दिन के लिए जब तक मामा है ना तब तक छुट्टी ले लो, ठीक है ना। और उनको छुट्टी भी लेना पड़ता है नैरेटर को। फिर अगले दिन नानू काका एक मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। तो नैरेटर ना अपना मतलब कार पार्क करके आराम से कार में रहता है, वो उसको बोलता है जाने के लिए, तो नानू काका चले जाता है मिलने के लिए। फिर क्या होता है, 2-3 घंटा के बाद एकदम गुस्सा से लाल नानू काका आ रहा है उधर से, एकदम गरियाते हुए आता है, ठीक ना, गरियाते आए हुए आता है और कार में बैठ जाता है और कहता है कि देखो इतना कौन आदमी को सताता है। चपरासी का भी बोलता था उधर जाओ, चपरासी का भी बोलता था इधर जाओ। 2-3 घंटा तक हम जो है ना उधर से उधर करते रहे, लेकिन मिनिस्टर नहीं मिला। अब फिर गरियाना स्टार्ट कर दे मराठी में। इतने मैंने फुल स्पीड के साथ उनके बगल से कार गुजरा, ठीक ना, और वो नैरेटर की तरफ हाथ हिलाया। तो नानू काका शौक कि यार ये उदंड पालक कौन है तुम्हारा। तो बोलता है ये मेरा दोस्त है, अब मेरे ही साथ काम करता है, हाँ इनका नाम रतिराम हो गया। और ये ना एकदम ट्रेड कमिश्नर बनना चाहता था। और ट्रेड कमिश्नर बनने में ना उनका हेल्प जो है, अभी जो एम्बेसडर है अर्थात राजदूत है जो कि हजरत बरकत अली, वो उनको बनाना चाहता था ट्रेड कमिश्नर, लेकिन कहीं बात नहीं बना, नहीं बन पाया ये। और एक बात पता है, ये जो अभी गया है रतिराम, वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। नानू काका सुन के ये चौक हो गया, क्या 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 बोला, क्या क्या बोला कि रतिराम जो अभी गया है तुम्हारा दोस्त, वो सोहनलाल रतिराम जो कि विधायक है उनका बेटा है। बोलता हाँ हाँ, अरे हमको तो उसी से काम है। नानू काका बोला हमको मिलना है लाला सोहनलाल से। उसके लिए वो क्या किए नानू काका कि जो नैरेटर था उनको जोधपुरी कोट जो आपको गले तक रहता है वो पहनाया और नारंगी कलर का ना पगड़ी बांध दिया। और बोला क्या तुम ऐसे दर्शाना ना, तुम ऐसे लगना कि तुम मेरा असिस्टेंट हो अर्थात एडीसी हो।
और कोई पूछेगा अभी तो तुम कुछ मत बोलना, तुम बोला कि एडीसी है, मतलब असिस्टेंट है इनके, अर्थात नानू काका के। जैसे ही देखा इन लोगों को कोट पेंट एकदम पहना हुआ, एकदम पगड़ी बांधे हुए, लगा बहुत बड़ा आदमी है एकदम। जो मिनिस्टर के घर गया था उसका असिस्टेंट आया और आराम से उस सब दोनों को लेके गया, एकदम शांत रूम में जाकर बैठा दिया बिना कुछ पूछ। आराम से उस सब दोनों को लेके गया, एकदम शांत रूम में जाकर बैठा दिया बिना कुछ पूछा भी नहीं उस सबसे कि कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, कुछ नहीं पूछा, जाकर बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद जो है नानू काका उसके सेक्रेटरी को बताता है कि देखिए हम दिल्ली आए हुए थे कि जमींदार सबका सभा था, तो उसी के लिए हम आए हुए थे, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था हमको मिलने का मिनिस्टर का, लेकिन बोले हैं आप आ ही गए हैं दिल्ली तो मिल लेते हैं मिनिस्टर से, क्या हो जाएगा। उस पर जो है ना आपको उनकी सेक्रेटरी जवाब देती है क्या कि देखिए वैसे तो मिनिस्टर मिलते नहीं किसी से बिना अपॉइंटमेंट का, फिर भी हम देखते हैं अगर होगा खाली तो हम मिलवा देते हैं। नानू काका का समझ में आ गया कि ये सेक्रेटरी ऐसे मिलाने वाला नहीं है हमको। नैरेटर को ना नानू काका पहले ही समझाते थे कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो सिर्फ मेरा साथ देना बस हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक ना। तो वो क्या हुआ, नानू काका फिर क्या हुआ कि दोनों नानू काका नैरेटर बात करने लगा कि आज दिन कौन सा है, तो नैरेटर बोलता है उस पर आज तो मंगलवार है। ओ मंगलवार, याद है कि हम रविवार को बेरूत में थे, अब देखो फेंकना शुरू कर दिया, ठीक ना, आश्चर्य की बात है। और इतना हजरत बरकत अली जो आपको एम्बेसडर है आपको, वो हमको विदेश ले जाने के लिए मरे जा रहा था, लेकिन हम ही नहीं जा रहे थे। और अगर हम हजरत बरकत अली का बात मान लेते ना, आज हम विदेश में रहते हैं। फिर नानू काका देखा कि बगल में जो मिनिस्टर का कैबिन है तो वो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बात सुन रहा था नानू काका का, तो वो फिर से फेंकना शुरू कर देते दूसरा कि पिछली बार पता है ना कि हम हजरत बरकत बरली के साथ ना जेनेवे में था, एकदम फेंकना शुरू कर दूसरे जगह का नाम जेनेवे में था। हाँ वो हमको ना कपास उपास खेती उती के बारे में बात में फंसा के रख लिया, वो दूसरा बात है, लेकिन हम उसके साथ थे। हाँ और उतना तो छोड़ो, एसके जो है ना हमको बार बार मैसेज भेजता है कि तुम आ जाओ विदेश, आ जाओ, लेकिन हम ही नहीं जाते, एकदम दूसरे का तो किसी का नाम ले लेता था और एकदम फेंकते रहता था। इतना सुनते ही जो है ना मिनिस्टर जो रहता है लाला सोहन लाल, वो चौक हो जाता है और कहता यार ये तो अच्छा आदमी है, हमको इससे तो काम बन जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं हजरत बरकत अली से मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पा रहे, वो मेरा काम नहीं कर रहा है, ये तो इसको जानता है। तो वो निकल के बाहर निकल गया मिनिस्टर, आराम से उस सब दोनों को लेके गया, एकदम शांत रूम में जाकर बैठा दिया बिना कुछ पूछा भी नहीं उस सबसे कि कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, कुछ नहीं पूछा, जाकर बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद जो है नानू काका उसके सेक्रेटरी को बताता है कि देखिए हम दिल्ली आए हुए थे कि जमींदार सबका सभा था, तो उसी के लिए हम आए हुए थे, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था हमको मिलने का मिनिस्टर का, लेकिन बोले हैं आप आ ही गए हैं दिल्ली तो मिल लेते हैं मिनिस्टर से, क्या हो जाएगा। उस पर जो है ना आपको उनकी सेक्रेटरी जवाब देती है क्या कि देखिए वैसे तो मिनिस्टर मिलते नहीं किसी से बिना अपॉइंटमेंट का, फिर भी हम देखते हैं अगर होगा खाली तो हम मिलवा देते हैं। नानू काका का समझ में आ गया कि ये सेक्रेटरी ऐसे मिलाने वाला नहीं है हमको। नैरेटर को ना नानू काका पहले ही समझाते थे कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो सिर्फ मेरा साथ देना बस हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक ना। तो वो क्या हुआ, नानू काका फिर क्या हुआ कि दोनों नानू काका नैरेटर बात करने लगा कि आज दिन कौन सा है, तो नैरेटर बोलता है उस पर आज तो मंगलवार है। ओ मंगलवार, याद है कि हम रविवार को बेरूत में थे, अब देखो फेंकना शुरू कर दिया, ठीक ना, आश्चर्य की बात है। और इतना हजरत बरकत अली जो आपको एम्बेसडर है आपको, वो हमको विदेश ले जाने के लिए मरे जा रहा था, लेकिन हम ही नहीं जा रहे थे। और अगर हम हजरत बरकत अली का बात मान लेते ना, आज हम विदेश में रहते हैं। फिर नानू काका देखा कि बगल में जो मिनिस्टर का कैबिन है तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बात सुन रहा था नानू काका का, तो वो फिर से फेंकना शुरू कर देते दूसरा कि पिछली बार पता है ना कि हम हजरत बरकत बरली के साथ ना जेनेवे में था, एकदम फेंकना शुरू कर दूसरे जगह का नाम जेनेवे में था। हाँ वो हमको ना कपास उपास खेती उती के बारे में बात में फंसा के रख लिया, वो दूसरा बात है, लेकिन हम उसके साथ थे। हाँ और उतना तो छोड़ो, एसके जो है ना हमको बार बार मैसेज भेजता है कि तुम आ जाओ विदेश, आ जाओ, लेकिन हम ही नहीं जाते, एकदम दूसरे का तो किसी का नाम ले लेता था और एकदम फेंकते रहता था। इतना सुनते ही जो है मिनिस्टर जो रहता है लाला सोहन लाल, वो चौक हो जाता है और कहता यार ये तो अच्छा आदमी है, हमको इससे तो काम बन जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं हजरत बरकत अली से मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पा रहे, वो मेरा काम नहीं कर रहा है, ये तो इसको जानता है। तो वो निकल के बाहर निकल गया मिनिस्टर और बोलते तुम हजरत बरकत अली को बहुत पहचानते हो। बोला वो तो मेरा बचपन का दोस्त है और ठीक ना, और एक साथ पढ़े लिखे हुए हैं, और इतना ही नहीं वो हमको बड़ा भाई की तरह मानता है, और उसको अगर कहीं की दिक्कत होता है कि ये फैसला ले कि नहीं तो हमसे पूछता है डायरेक्टली।
और पता है जब प्रधानमंत्री ये भेजा हुआ था कि राजदूत का नाम जो हजरत अरकत अली तुम बनो, तो वो किससे पूछा है पता है? सोहनलाल उस पे कहता है कि ऑफ कोर्स तुमसे पूछा होगा, हा 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 करके हंसना शुरू कर देता है और कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे आदमी हम जैसे गरीब इंसान के पास आए। और आपको पता ही है कि मेरा बेटा ना मतलब हजरत बरकत अली के पास जाना चाहता था ट्रेड कमिश्नर के तौर पे, लेकिन मेरा इतना ज्यादा दुश्मन है ना, इतना ज्यादा दुश्मन है कि कोई ना कोई उनका जगह कान भर देता है, कान भर देता है। इसके कारण से क्या होता है, हजरत बरकत अली मेरा बेटा को जो है ना आपको ट्रेड कमिश्नर के रूप में नहीं रखता है। सोहनलाल बोल ही रहा था कि उधर से नानू काका उसको रोक दिया और बोला कि भाई ये तो बहुत आसान काम है, हम अभी जाके जो पत्र लिख देते हैं हजरत बरकत अली को और ये काम 2 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब छोटा मोटा काम है। हाँ, और धन्यवाद मत करिए हमको। मिनिस्टर को बोला धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और ये तो सामाजिक काम है ना, एक दूसरे का काम करने, आप भी समाज के आदमी है, हम भी समाज के आदमी, एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? है कर भला तो हो भला। और नानू काका चिनोटी निकाले और खैनी खाना शुरू कर दिया और गलती से ना उसके मुंह से ना वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री का नाम निकल गया, ठीक ना। तो यह सुनते ही ना सोहनलाल के मुंह में उदासी छा गया। तो बोलता है तुम जानते हो कल्याण मंत्री तुम्हारा दोस्त है? तो उस पे नानू काका बोलता है नहीं 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 दोस्त तो नहीं है मेरा। बोला ओ माय गॉड, अच्छा है कि आपका दोस्त नहीं है। सोहनलाल बोलता है कि देखिए हम उसको क्या के राजनीति में लाए, टिकट दिए और एक अच्छा दोस्त था मेरा, हम उसको राजनीति करना सिखाए और अंतिम में क्या किया, गद्दारी मेरे साथ ही कर दिया। और हम अपना बेटा का ब्याह उनसे करवाना चाहते थे कल्याण मंत्री की बेटी से, तो वो मना कर दिया। और वो न अपना बेटी का ब्याह राजकुमार से कराना चाहता था। हाँ देखिए आजकल के जमाने में कोई राजकुमार मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, हम तो ये भी सुने हुए हैं कि अभी तक ने उन लोगों का जन्म कुंडली भी नहीं मिला है और ब्याह कराना चाहता है। यहाँ तक कि दोनों लोगों के ज्योतिष भी नहीं मिला कि इन लोगों का शादी होगा कि नहीं। सिर्फ बोलता है हम राजकुमार से ब्याह करवाएंगे, अपनी बेटी का राजकुमार से करवाएंगे, लेकिन तुम्हारे बेटे से ब्याह नहीं करवाएंगे। फिर क्या होता है, बातचीत चलते रहता है। तो फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है नानू काका कि चले कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो जाएगा, हम लोग निकलते हैं, 100% आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। अगले ही दिन नानू काका कहता है कि हमको मिलना है अब कल्याण मंत्री से। तो उस पर नरेटर बोलता है कि हम तो आपके साथ नहीं जाने वाले, कभी भी फंसा देते, हम तो आपके साथ नहीं जाने वाले। बोलते तुमको जाना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखो कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही क्लू है कि अभी तक ना कल्याण मंत्री की बेटी और राजकुमार का जो है ना आपको कुंडली आदान प्रदान नहीं हुआ। तो अपना लोग कैसे जाएंगे कि लड़का के पक्ष से आए हैं और आपको कुंडली मिलाने इसके लिए आए हैं, तभी मिल सकते कल्याण मंत्री से, नहीं तो नहीं मिलने देंगे। और जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, नहीं तो पहले ही भगा देगा। उसके लिए क्या करो, तुम्हारा कार तो छोटा है ठीक ना, तो पहले बड़ा कार का व्यवस्था करो। बोला हमसे कहां से करे, देखो कहीं से न कहीं हो जाएगा। तो बोला हाँ एक दोस्त जो मेरे जान पहचान का है वो आपको बेचना चाहता था, लेकिन एकदम राजा महाराजा वाला कार है, एकदम बहुत लंबा चौड़ा कार है। बोला हाँ वही कार चाहिए हमको। अपना लोग क्या करेंगे कि 2-3 घंटा के लिए वो गाड़ी जो है टेस्ट ड्राइव पर ले लेंगे कि देखते हैं चला के अच्छा लगता है कि नहीं, और 2-3 घंटा बाद काम हो जाएगा, मिनिस्टर से मिल लेंगे, फिर उसको दे देंगे, बस बात खत्म। नरेटर करता है कि आपको लगता है कि वो आपको चलाने के लिए 2-3 घंटा के लिए दे देगा? बोला दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, उसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है। नानू काका जो है ना अपना कोट निकाला और 1000 का जो है ना आपको चेक लिख के अपने कोट के जेब में रख दिया और नरेटर को बोला तुम अपना धोबी को बुलाओ। तो वो अपना धोबी को बुलाता है और धोबी के कान में ना नानू काका सब कुछ समझा देता है कि बाबू तुमको इतना बजे आना है, ये करना है, इसे मतलब सब कुछ समझा दिया था वो। नरेटर को कहता कि चलो अब जो तुम्हारा जो ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर है, उसके पास लेके चलो हमको। तो वो दोनों जना सिक्का ऑटो डीलर के पास जाता है और नरेटर जो है वो सिक्का ऑटो डीलर वाला से बात करने लगता है। उतने में ही हाँफते हुए आता है आपको धोबी, हाँफते हुए आता है कि सर 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 आप यहाँ पे, हम आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, और देखिए ना आपके कोट से क्या निकला है। तो 1000 का नोट था। बोला नानू काका बोलता है ओह यार देखो मैं कितना ला, पर हमको इतना भी दिमाग नहीं रहता कहाँ पे क्या रखे क्या नहीं, हमको याद ही नहीं रहता कहाँ पे पैसा रखना क्या नहीं। अच्छा तुम्हारा धन्यवाद देते हैं, और 2 रुपया का नोट निकाला, बहुत वैल्यू था उस टाइम में, और उसको दे दिया कि तुम्हारा ईमानदारी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया का दे रहे हैं। अब पीठ थपथपा दिया कि वाह, किसको, धोबी को। फिर वो दोनों क्या किए कि कार लिए और दोनों जो है ना वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री से मिलने चले गया। जैसे ही वहां पे कार रुका, उसके नौकर चाकर आदर सत्कार करने के लिए आ गया कि इतनी बड़ी कार में गया हुआ था, एकदम बन ठन के सब गया हुआ था, लगा कि बड़ा महाराजा है। और वो नानू काका बोलता है कि साइड हो, कुछ नहीं, हमको सिर्फ विजिटर बुक दे दो, जिसमें क्या क्या अपना वो नाम लिखा। वो नाम में क्या लिखता है, नैनूर के महाराजा का पुस्तैनी ज्योतिष।
अर्थात जिसके साथ मतलब कल्याण मंत्री की बेटी का विवाह लगा था, हम उधर से आए हैं। वो नैनोर के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिष है, और पता में, एड्रेस में वो नरेटर का जो दिल्ली में रहता था, जहां पे अभी आया हुआ था नानू काका 2-3 दिन के लिए, वहां का एड्रेस दे दिया। और कहता है कि देखिए मिनिस्टर साहब को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम बिना बताए आए हैं। और हम लोग खानदानी इंसान हैं, तो हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो फॉर्मली जो है ना पहले लड़की के यहाँ जाके सब कुछ देख के पता वता कर लेते, उसके बाद जो है ना हम लोग शादी कर देते। तो हम जो है ना खानदानी उसके पंडित है, पुश्तैनी पंडित है, तो हम सिर्फ फॉर्मली देखने के लिए आए हुए थे, और कुछ नहीं बात है। और हम ना तो डिस्टर्ब करेंगे कल्याण मंत्री से। उसका वो कह के वो लोग निकल गया, सिर्फ इतना कह के। अगले ही दिन सुबह सुबह आपको एकदम व्हाइट कलर का कार जो है ना दिल्ली में जो नरेटर का घर रहता उसके सामने आके रुका, क्योंकि एड्रेस वहीं का दिया हुआ था। और नानू काका जाके कल्याण मंत्री का आदर के, सत्कार के, अब बैठाए और उनका जो काम था वो करवा लिए। और यहीं से जो है ना कहानी समाप्त हो जाता है। और नरेटर कहता है कि देखिए आज तक हमको समझ में नहीं आया कि मेरे मामा नानू काका किस काम से आए हुए थे, उनका कौन काम था, कुछ नहीं समझ में आया अभी तक। और अगर किसी भी कारण से कल्याण मंत्री को ये पता चलेगा कि नानू काका फेक था, नैनोर के पुश्तैनी नहीं था, तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन हम टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि नानू काका अगर मान लीजिए ऐसा केस आएगा, नानू काका निपट लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसी के साथ कहानी जो है समाप्त हो